एलटी ग्रेड जीएस का आइए एनालिसिस करते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे टेस्ट से आए थे। आइए एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जिसके दो दो आंसर दिए गए हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है सुमेलित करना है, बौद्ध संगतियों को सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में। आप मालूम होगा जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और चौथुर्थ कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो 1 और 4 से पकड़ सकते हैं आप, लेकिन 1 और 4 दो में ऑप्शन है। और इस हिसाब से फिर तीसरे पे आएंगे, दूसरे पे आएंगे। दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। तो कह सकते हैं इसमें से डी आंसर इसमें से सही है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पारंपरिक जीएस है, आपको रटा होना चाहिए। बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई थी जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? टेस्ट में 2 से 3 बार इसकी चर्चा किए थे। थ्योरी क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई से जो है इसका हुआ था। आंसर इसमें से बी जो है बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें से तीसरा प्रश्न, ऊंट का कुबड़ का बना क्या होता है? ऊंट का कुबड़ या शरीर में कोई इकट्ठा कोई चीज क्या होता है? इसमें अगर चर्चा हम लोग करें तो इसमें से क्या होगा? उत्तक होता है, बसा होता है। आंसर इसमें से देखिए कोलेजन तंतु का होगा नहीं, कार्टिलेज मतलब ही नहीं, इसमें कोई निम्फ तो अंदर ही होता है। ऊंट जो है का जो है बसा उत्तक का होता है। सी है, आसान प्रश्न है, सबका सही होगा। किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है? किस फसल को फसलों के ऊंट के नाम से भी जाना जाता है? इसलिए कि जो राजस्थान का ऊंट होता है वो बहुत दिनों तक पानी न पिए तो काम चल सकता है। उसी तरह ज्वार होता है, याद रखिएगा। ज्वार की खासियत क्या होती है कि रेगिस्तान की ऊंट की तरह होता है। सूखा सहने की इसके अंदर क्षमता होती है, कम नमी में उत्पादन होता है, कठोर उत्पादन के प्रति ऊंट की तरह क्या करता है, ये भी जो है प्रति अनुकूल होता है। इसलिए जो है फसलों का ऊंट जो है ज्वार को कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग जानते होंगे जहां पानी कम होता है इसको जो है बोया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी? 1500, याद रखिएगा 1571 से 1585 के बीच में अकबर ने, ठीक है, राजस्थानी और गुजराती शैली में बलुआ पत्थर से इमारतों का निर्माण कराता है। फतेहपुर सीकरी में यहाँ पंचमहल, यहाँ जो है जोधाबाई महल, मरियम महल, सुल्ताना महल, बिरबल महल, जामा मस्जिद जिसे फतेहपुर का शान का कहा जाता है, उसके बाद जो है बुलंद दरवाजा, ये सब कुछ निर्माण करा था। और इसमें देखा जाए तो पंचमहल का नाम आता है। आंसर क्या है? इसमें बी है, टेस्ट पेपर में दिखाया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे षष्ठभुज विकर्णों की संख्या कितनी होती है? मैथ का क्वेश्चन है, देख लेंगे। 9 आंसर होगा इसमें। इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जो है जल में अभिक्रिया करती है? साधारण ताप मतलब कमरे के ताप पर कौन सी अभिक्रिया करती है? तो 3 धातुओं का नाम याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसमें से आप देखेंगे पारा, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। आंसर क्या होगा? सोडियम। और वैसे भी सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इस हिसाब से भी इसका आंसर आप चाहे तो निकाल सकते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों का सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चार्टर्ड एक्ट सबसे प्रथम पहली बार कब आया था? 1813 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और भारत परिषद अधिनियम 1935 में। और रिलेटिव एक्ट कब आया था? 1773 में। तो यानी सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले 4 आया, 4 आप इसमें से लेंगे। उसके बाद 2 आया तो 2 इसमें से देखेंगे। यही आंसर आप इसमें से लगा देंगे। आंसर क्या होगा इसमें से? 8 का सी। कई बार क्वेश्चन में आपको बताया गया था, टेस्ट हल करते समय बताए थे, मेरे हिसाब से आप रट भी गए होंगे। निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जो है विरोध किया था? आपको बताया गया था जगह जगह, जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाता था, टेस्ट पढ़ाता था, तो विरोधाभास वाली बात मैं करता था। 1935 का अधिनियम को किसने ऋणी कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऋणी कहा। और किसने उसका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसका विरोध में बात किया गया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ बात करते हैं स्थानीय स्वशासन का। जो है भीमराव अंबेडकर का कहना था कि स्थानीय स्वशासन लागू कर दिया जाएगा भारत में, तो गांव में जो व्यक्ति दबा है दबा ही रह जाएगा, जो ऊंचा है ऊंचा ही रह जाएगा। और जब तक जिनकी मृत्यु नहीं होती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 तक जो है ये लागू नहीं हुआ था। उनके मरने के 1 साल बाद 1957 में बनवंत राय मेहता समिति बनती है और 2 अक्टूबर 1959 को भारत में नागौर जिले राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। यानी उसके विरोध में रहते हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोध में रहते हैं। पक्ष में कौन रहते हैं? महात्मा गांधी। और ये उनके जो है ये भी जो है दोनों लोग इसके पक्ष में रहते हैं। आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे संविधान की आत्मा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहते हैं। वहीं आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो 2-3 पॉइंटों पर इन लोग का बिखराव होता है जो अक्सर एग्जामिनर जो है परीक्षा में पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था इसमें से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। कई बार आपको बताए थे 3 मौसम के विषय में बारिश को जानना है, चर्चा भी मैंने आपसे किया है। 3 बारिश के विषय में क्या बताए थे, अपनी भाषा में मोटे भाषा में बताए थे। आता हुआ मानसून के विषय में जानेंगे, जो है केरल में वर्षा होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बताए थे, लौटते हुए मानसून के कारण आपको बताए थे। लौटते हुए मानसून के कारण चेन्नई में भारी वर्षा होती है और बाढ़ आ जाती है जाड़े के महीने में, यानी जाड़े के महीने में चेन्नई देखेंगे तो कहाँ, मद्रास मतलब कहाँ, तमिलनाडु जो आंसर होगा। आंसर इसमें से सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है। कई बार क्लास में चर्चा किया है, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के डेट से लेकर याद रखिएगा 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर वो नहीं पेश करती है तो क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी पहला आंसर इसमें से होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव में कितने चरणों फेज में कराया गया है। चित्र बना को मैंने दिखाया है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस पेज से मेरे कितने क्वेश्चन फंसे थे, प्रमाण के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर मैंने फंसाया था, प्रमाण के साथ आपको पेज सही दिखाया था पीडीएफ बना के, वो भी आपको इसमें भी दिखाऊंगा। कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, 7 चरणों में हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हास्य पाठ परिभाषित जो है किया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल है और इसका 2 आंसर होगा। 2 आंसर क्यों होगा, अगर आप देखेंगे जैव विविधता के विषय में देखेंगे तो जहां पेड़ पौधे जीव जंतुओं की संख्या अधिक होती है जैव विविधता का क्षेत्र कहलाता है। जैसे भारत का इकलौता जैव विविधता का क्षेत्र शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है, मेघालय के कुछ क्षेत्रों हैं, तो ये परिभाषा बन जाती है। लेकिन देखा जाए जहां वर्षा अधिक होती है इन्हीं क्षेत्रों में, यानी पश्चिमी घाट में, यानी आप कह सकते हैं मालवाड़ तट में, या कह सकते हैं पाल घाट में, केरल के क्षेत्रों में जो है जहाँ साइलेंट वैली है वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण जो है वनस्पतियां अधिक पाई जाती हैं। उसी तरह मेघालय क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो जैव विविधता का केंद्र है, हिमालय क्षेत्र में भी है। इस हिसाब से ये और ये आंसर दोनों होगा। और इस पे देखिए कौन सा आंसर आयोग सही करता है। लेकिन मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आंसर लगाऊंगा वनस्पति आंसर लगाऊंगा इस हिसाब से, वरना दोनों जो इसको भी ट्रिक किया हो इसको भी ट्रिक किया हो, दोनों स्टूडेंट को नंबर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट आप देखिए, नीचे दी गई फसलों में से कौन सा फसल मोटा अनाज नहीं है। तो कई बार भाई श्री अन्न की चर्चा हो रही है, बजट में भी इसकी बात की गई थी। थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे, कहीं से भी पढ़े होंगे तो आंसर दे देंगे। गेहूं तो सालों साल हम लोग खाते हैं, तो ये जो है आपका मोटा अनाज नहीं है। सूची को सुमेलित करना है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य कितनी बार चर्चा किए हैं आप लोगों से। ठीक है, 17 में छुआछूत का अंत कई बार हमने बताया आपको, 18 में उपाधियों का अंत जो है कई बार बताया। इस हिसाब से मिला लीजिए, 1 का 2 आप मिला लीजिए, 1 का 2 कर सकते हैं जो है। उसके बाद 17 3 का जो है 3 कर सकते हैं, यानी कि 3 का 3 कर सकते हैं। उसके बाद जो है 4 का 1 कर सकते हैं, 4 का ये, यानी कर सकते हैं 15 का आंसर आपका क्या होगा, 15 का आंसर ए इसमें से सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया। मैंने कई बार आपको बताया है यूजीसी की स्थापना 28 जनवरी, ऐसे ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यूजीसी की स्थापना कब, यूजीसी की स्थापना भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री द्वारा 28 दिसंबर 1953 को, लेकिन इसकी शुभारंभ 1956 को। मैंने कई बार कहा, मैंने ये भी कहा कि सर्व शिक्षा अभियान भारत में नवंबर 2001 में आया, 2002 में भारत में लागू कर दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा का अधिकार 4 अगस्त 2009 को वो रेडी किया गया और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। जैसे नरेगा मनरेगा तमाम ऐसे जीएस में चीजें हैं, तो ये इस हिसाब से इसका आंसर आप देखेंगे एसएसए कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान, यानी आंसर क्या होगा 2001। ये भी पॉइंट में बताता रहता हूँ, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिएगा। यदि किसी संख्या का कर लेंगे तो क्या होगा, तो मैथ वाले भाई इसमें देखेंगे, मेरे ख्याल से जो है 250 इसमें से आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनिमय से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवाते हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया, लोकसभा में यह बिल तो 21 तारीख को पेश किया गया था, 21 अगस्त 2025 को। 21 अगस्त है ही नहीं है तो 20 अगस्त आप लगा दीजिएगा, देखिएगा हो सकता है ये भी क्वेश्चन फंस जाए, एक दिन पहले ही डाउट हो जाए ये भी क्वेश्चन। ठीक है, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दे पर सर्वप्रथम जोर से उठाए थे। डेली मेरी क्लास 8 से 9
और डेली चलती है लाइव क्लास, उसमें आप सबको आना चाहिए। कई बार मैंने कहा, भारत के 49वें भारत रत्न प्राप्तकर्ता कपूर ठाकरे 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। एक बार जब मुख्यमंत्री 1971 में बने थे, उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना किया था, जो है पिछड़ा वर्ग स्थापना के लिए। दोबारा जब वो मुख्यमंत्री बने 1978 में, उन्होंने 26% ओबीसी का आरक्षण लागू कर दिया गया। बिहार के जननायक के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। आंसर इसमें क्या होगा? कर्पूरी ठाकुर। वैसे भी आप गेस कर सकते हैं, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। अभी ज्वलंत मुद्दों में देखा जाए तो किनकी जो है ज्यादा वजन है, तो देखा जाए कर्पूरी ठाकुर की बात आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार सामान्यतः गाजर घास, चर्चा इसकी मैंने क्लास में भी किया था, गाजर घास, कांग्रेस घास, या आप स्थलीय आतंकवादी पौधा यूकेलिप्टस, जलीय आतंकवादी पौधा कह सकते हैं जलकुंभी, या कांग्रेस घास या गाजर घास। ये 1950 में उत्तरी अमेरिका में आया था। ये क्या करता है? आतंक फैलाता है, इसीलिए याद रखिएगा। इसका पूरा नाम देखा जाए, इसका पूरा नाम जो है पार्थेनियम जो है हिस्टोफेरस है। ये क्या करता है? ठीक वैसे ही जैसे जलकुंभी या यूकेलिप्टस की तरह ये नुकसानदायक करता है और जीव जंतुओं को नुकसानदायक पहुंचाता है। आंसर क्या होगा इसमें से? जो है सी आंसर सही होगा। इसमें से मिलाना है तो ये भी आप समझ सकते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो चीजों आपको रटना पड़ेगा। बुशमैन कहाँ का? कलहारी है। मसाई कहाँ का? पूर्वी अफ्रीका का है। और माओरी कहाँ का? न्यूजीलैंड का है। सिमांग कहाँ का है? मलेशिया का। इस हिसाब से आप मिलाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिला लीजिए। एक का जो है इसमें से, एक का जो है 4, ऐसे करके पहला आंसर इसमें से आ जाएगा। सुमेलित करना इसमें, ये तो सबसे आसान प्रश्न घिसा हुआ, इसके विषय में बताना नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले वर्गीस कुरियन की बात किए थे, मत्स्य नीली क्रांति मत्स्य की बात किए थे, पीली तिलहन की बात किया गया था, हरित जो है खाद्यान्न की इसमें से बात किया है। तो मिला लीजिए इसमें से 4, ठीक है, 3, 4 इसमें से देखेंगे, 3 और 4 आप देखेंगे इसमें से, तो आपका जो है 22 का आप आंसर देखेंगे। बी आंसर जितने लोग कभी आ रहा होगा सही आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत के सकल घरेलू जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान किसका है? संजोग से एक हफ्ता पहले जो 8 जनों में लाइव क्लास दे रहा था, उसमें सीधे सीधे यही प्रश्न आ गया था। जैसा कि आप जानते होंगे, कृषि क्षेत्र का सबसे कम होता है, 15 से 18% जो है कृषि क्षेत्र का होता है। उसके बाद लघु क्षेत्रों का यदि आप देखिएगा, छोटे क्षेत्रों का देखिएगा तो 27% होता है। ठीक है, 31% देखेंगे तो बड़े उद्योगों का होता है। ठीक है, और सेवा क्षेत्रों का 53 से 55% होता है, 53 से 55% होता है। सबसे अधिक जो है इसी का होता है। आंसर इसमें से जितने लोग का डी होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? 4-5 कपों का जो है हमने एक ही प्रश्न बना दिया था, याद आया होगा आप लोग को। और ये क्या होगा? फुटबॉल कब होगा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेग तरंगों के आवृत्ति होती है, तो आप जानते होंगे श्रव्य तरंगों, यानी 20,000 से अधिक जो होता है वो होता है 20,000 से जो है अधिक के जो होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? 20 से 20,000 क्या होता है? ये अल्ट्रासोनिक, ये जो है ये श्रव्य तरंगे होती हैं, ये पराश्रव्य तरंगे होती हैं। तो आंसर इसमें से क्या होगा? बी आंसर, 25 का इसमें से बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पे है? क्यों पूछा जाएगा? क्यों पूछा गया ये इसको? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? तो एक तो याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा है, 310 मीटर है। और कहाँ है ये? गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे इतनी ऊंचाई से गिरता है जब ये, तो क्या होता है? दूध की तरह आकृति दिखाई देती है। दूध सागर जो है मांडवी नदी पे याद रखिएगा, और सरस्वती नदी पे जोग या गढ़सप्पा या महात्मा गांधी है। ठीक है, ये कर्नाटक में है, एक जो है गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आप मैथ का देख लीजिएगा, इसमें से ये 2 संख्याओं का लॉस है, इसमें से जो भी आंसर इसमें से आएगा मेरे ख्याल से जो है आपका जो है 927 इसमें से आंसर जो भी होगा देख लीजिएगा। मैं चूंकि मुझे पढ़ाना नहीं है, ये आंसर जो भी होगा इसमें देख लेंगे। ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये प्रश्न फंसेगा, निश्चित फंसेगा। क्यों फंसेगा? देखिएगा, आप जैव विविधता का चैप्टर उठाइए, अब उसमें जब आप देखेंगे तो वाल्टर सी रोसन ने क्या किया था कि 1986 में इन्होंने जो है जैव विविधता की विस्तृत व्याख्या किया था। लेकिन इनसे पहले याद रखिएगा, रेमंड डैसमैन ने क्या किया था? 1968 में जो है, लिख दीजिए नाम उसका, रेमंड जो है डैसमैन ने इसकी विशेष शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन इस शब्द पे प्रयोग इन्होंने किया था, तो अगर इनको अगर मानते हैं तो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग जो है रेमंड डैसमैन 1968 में किया था। ठीक है, उसके बाद सोचिए उसके जो है 20 साल बाद इस पे काम करते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर ये होगा, नहीं तो अगर देखा जाए तो इनका ऑप्शन में नाम भी होना चाहिए था। इसमें मिलाना है आपको, तो कैसे मिलाएंगे? सूची को मिलान करना है, आसान है। इसमें से आप देख सकते हैं MMA कार्ड, MMA कार्ड ये देखते हैं, ये किस लिए होता है? ये आपका PM के लाभ अंतर्गत होता है।
जो है माँ किस लिए होता है, स्तनपान का बढ़ावा देने के लिए। लक्ष्य किस लिए, तो लक्ष्य का है सुमन प्रसव कक्षा प्रसूति के ऑपरेशन थिएटर में सुधार के लिए, ठीक है। और सुमन जो है गर्भवती स्त्री एवं नवजात स्वास्थ्य के निःशुल्क के लिए होता है। इसमें देख लीजिएगा, जो भी आंसर आपका बन रहा हो उसमें बना लीजिएगा। मेरे हिसाब से आप जब लगाएंगे तो डी आंसर इसमें से आपका हो जाएगा। आइए आज का अगले प्रश्न में देखा जाए। जून 2025 में देश में ने अपनी 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया। चीन ने समाप्त कर दिया। चीन और वियतनाम में, चीन का नाम नहीं है तो आंसर क्या देंगे, वियतनाम है, ठीक है। आप जो भी मिला लीजिएगा। अभी थोड़ी देर बाद जो है आपको सेकंड पेपर का भी साल भर भी थोड़ी देर बाद भेज दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग डेली 8 बजे से 8 से 9 आपकी लाइव क्लास चलती है। आप उसमें आइए, प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है कराई जाती है, ठीक है। यदि आप देखेंगे तो हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज चला जा रहा है, विस्तृत टेस्ट सीरीज चला जाता है। सुबह 8 से 9 जो है आप क्लास लेंगे, आप शाम को पीडीएफ पढ़ेंगे, रात को उसी का टेस्ट देंगे। इसी टेस्ट के बहाने 1 साल तक आपको जो है एक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। पूरा कोर्स वीडियो आपको पीडीएफ के रूप में इसमें मिलेगा। डेली क्लास, वीडियो क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, साइलेंट पेपर, कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। अभी फोकस एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता, जीडीसी के लिए किया जा रहा है। कोई भी इंडिया का जो एग्जाम देंगे जिसमें जीएस पेपर आएगा उसमें रामबाण की तरह काम करेगा। सभी सेक्शन से याद रखिएगा, ये जो है आपको जो है इसमें जो है प्रश्न दिए जाते हैं, तो ये टेस्ट आपको ले लेना चाहिए। मेरे द्वारा ये पुस्तक निकाली गई है, सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, इसको आप लेना चाहिए। दूसरा एडिशन है 2025 का। किसी भी टीचिंग लाइन के जीएस पेपर के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। पर डे इसमें फ्री में टेस्ट भी होता है और जो है सभी वीडियो की लिंक इस पर भेज दी जाती है, ठीक है। इसी के साथ ही क्लास कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।